श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रसोद और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रसोद व 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके दुख था उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भगत है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म छत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उस तरह संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने चंद अग्रह से कहा कि महाराज, जब भी आपका अन्य भक्त है और आपको इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। ये बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रशंसा हुई ना कुछ दुख हुआ। वे पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके घर से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब आयु जान कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की, जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से ब्याह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी तो मैं इसका ब्याह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले साथ बालक के मामा को बुला उसको बहुत धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ या करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे या करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का ब्याह था और दूसरे राजा का लड़का जो ब्याह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता ब्याह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अपने अति सुंदर शेर के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर्ग का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर्ग के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर्ग के कपड़े पहना सखोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य सब प्रशंसा से पूर्ण हो गया। फिर वर्ग के पिता ने सोचा, यदि वह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और ब्याह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा ब्याह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा ब्याह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर शेर का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत को ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जा सो जाओ। लड़का अंदर से जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरम्भ कर दिया। सहयोगवश उसी समय से पार्वती से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की बात सुनी तो पार्वती से कहने लगे, महाराज कोई दुखी रो रहा है, इसके कार्य को दूर कर दीजिए। जब श्री पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज ये तो उसी शेर का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी तो ये भोग चुका।
तो पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तर तर कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं उसी शहर में आए जहाँ उसका ब्याह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसकी बड़ी खातर की। साथ ही बहुत दासियों से आदरपूर्वक लड़की को जवाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के को मामा घर पहुँचा तो लड़के ने माता पिता की घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर कर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उसको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने सतपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।